मास्टर इन पैटर्न मेकिंग। ये क्लास उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं। सो वेलकम टू AAD। और आज की क्लास आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीख रहे हैं बेहतरीन वे पे डिज़ाइन करना। और अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आप ज़रूर सीख सकते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, क्लास 1 को आपने बहुत प्यार दिया, उसी तरह से क्लास 2 को भी प्यार दीजिएगा और बहुत अच्छे से सीखिएगा स्टेप बाय स्टेप। इन क्लासेस को अटेंड कर आप बेहतरीन डिज़ाइनर और बेहतरीन मास्टर बन सकते हैं इन ब्लाउज डिज़ाइंस एंड कटिंग। आज की क्लास में आप समझेंगे कि किस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग की जाती है और कटिंग में नेक लाइन किस तरह से सेट की जाती है। सेंटर फ्रंट नेक लाइन और सेंटर बैक नेक लाइन बहुत ज़रूरी है कि आप ये सीखें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखा रही हूँ कि जब भी ब्लाउज डिज़ाइंस करें, क्लाइंट के फिगर एंड फेस कट को देखकर ही उसे आप डिज़ाइन सजेस्ट करें, क्योंकि आपका नॉलेज उसे बेहतरीन डिज़ाइंस क्रिएट कर दे सकता है। तो साड़ी के साथ ब्लाउज़ का कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, नेक लाइन फ्रंट और बैक कैसा होना चाहिए, ये सब आपको सीखना है और मैं सिखाऊंगी आपकी सारा मैम। So hi everyone, I am Sara Miraz Khan, fashion designer, travel artist, author and director of AAD Institute। और आप सभी सीखते हैं ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग विथ मी। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑन यूट्यूब पैटर्न मेकिंग प्रोसेस। इन साथ में हमने आपके लिए लॉन्च किया है एकेडमिक पैटर्न मेकिंग कोर्स ऑन ऐप, जिसमें आप 3 मंथ्स और 6 मंथ का पैटर्न मेकिंग प्रोफेशनल कोर्स सीख कर एक बेहतरीन मास्टर बन सकते हैं। तो हम आपको सिखा रहे हैं यूट्यूब पर एंड आपको सिखा रहे हैं ऐप पर। तो एक बार हमारा ऐप ज़रूर विजिट कीजिएगा और नॉलेज लीजिएगा कि पैटर्न मेकिंग सीख कर आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं घर से ही। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सो अगेन पैटर्न मेकिंग में जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम मैनीक्वीन के साथ पहले डिज़ाइंस कंफर्म करें। फॉर द एग्जांपल, अगर आज हम बना रहे हैं हमारे ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइंस, तो मैनीक्वीन पर हम ड्रॉ करके देखेंगे कि जितना डेप्थ हम ले रहे हैं वो सही लुक आ रहा है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग यूं ही अंदाज में ही नेकलाइन डिप को काट देते हैं, बट आप ऐसा नहीं कीजिएगा। आप बाकायदा मैनीक्वीन के ऊपर ड्रॉ कीजिएगा, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ड्रॉ करने के बाद लेंथ एंड डिप डिस्कशन कीजिए क्लाइंट के सामने एंड देन आप उसको वर्क करके दीजिए, ताकि आपका क्लाइंट बार बार आपके पास आए और आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिज़ाइंस बना के दें। ओवरऑल पैटर्न मास्टर का काम होता है कि परफेक्ट डिज़ाइंस बनाना और आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड हो। चलिए आज हम शुरू कर रहे हैं अपने ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइंस करना, जिसके लिए आपको ब्राउन पेपर लगेंगे, मेज़रमेंट टेप लगेंगे, एस कर्व लगेंगे। और आज भी आप स्केल के साथ कुछ नया सीखेंगे, नए टेक्निक की वाकई हम किस तरह से एस कर्व का यूज़ कर सही पैटर्न कट करें। तो सबसे पहले ब्राउन पेपर में हम मार्किंग करेंगे और आप निकाल लीजिए डायरी और पेन, ताकि आपका आज का क्लास बहुत अच्छे से हो और आप उसे राइटिंग डाउन करें। और ये वीडियो सेव कर लीजिएगा। और इसी तरह के एकेडमिक स्टडी के लिए हमारे चैनल आर्ट एंड डिज़ाइंस बाय मिराज को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि हर दिन नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैटर्न मेकिंग का पहला सिद्धांत हम फॉलो करेंगे, राइट मेजरमेंट लेना, जिसमें हम मैनीक्वीन के ऊपर भी मेजरमेंट लेंगे और हमारे क्लाइंट के साथ भी मेजरमेंट लेंगे। सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक, साइड में भी मेजरमेंट लेंगे, ताकि उसकी स्लीव्स आर्म होल परफेक्ट हो। साइड में भी ज़रूरी है आर्म होल को मेजरमेंट करना, ताकि आपके ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट हो। और ये सिद्धांत हमेशा आपको फॉलो करना है और बहुत ज़रूरी है पैटर्न मेकिंग के हर एक सिद्धांत को फॉलो करना। और मैं आते रहूँगी और आप सभी को सिखाते रहूँगी। तो ब्लाउज डिज़ाइंस में सेंटर फ्रंट की डिज़ाइंस और सेंटर बैक की डिज़ाइंस एंड साथ में मेज़रमेंट, सही मेज़रमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल्दी से डायरी में लिख लीजिए। चलिए सेंटर फ्रंट आपने कटिंग कर ली थी क्लास 1 पर, क्लास 2 पर हम कट करने वाले हैं सेंटर बैक का कटिंग, पेपर कटिंग। सबसे पहले फुल लेंथ लीजिए। फुल लेंथ में हम ले रहे हैं A to B 14 इंच,
ठीक है। मार्किंग देखिए मैं यहाँ पे करते जा रही हूँ। A to B 14 इंच। नेक्स्ट हम आ रहे हैं शोल्डर पर। शोल्डर का मेजरमेंट हम ले रहे हैं B to C 6.5 इंच। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग ज़रूर करना है, ओके। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आइए आर्म होल की तरफ। हमने आर्म होल लिया है 6.5 इंच जितना शोल्डर है। अब आइए यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये चेस्ट पॉइंट हमने लिया 6.5 पर, मार्किंग दिया एंड नेम ज़रूर लिखिए। उसके बाद हम मार्किंग दे रहे हैं सेंटर फ्रंट के डार्ट के साथ। बैक में भी हम 9 इंच में भी एक पॉइंट देंगे ताकि जो हमारी फिटिंग है ब्लाउज की परफेक्ट हो, ठीक है। अब आ जाइए डाउन पे वेस्ट की तरफ। वेस्ट में भी हमने यहाँ पे 8 इंच लिया है जितना हमने फ्रंट पे लिया था, राइट। इतना प्रोसेस हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मार्किंग देना ज़रूरी है। यहाँ पे हम चेस्ट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, अगेन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 9 पॉइंट में, एंड वेस्ट में भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारे यहाँ पे आ गया पैटर्न परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेडी है। अब हमारा पोजीशन करना है आर्म होल का एंड नेक का। चलिए हम आगे फॉलो अप करते हैं। यहाँ पे हमारा पैटर्न रेडी है। अब हम बैक नेक की चौड़ाई लेंगे और यहाँ पे बैक नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 3.5 इंच। पहला पॉइंट लिख लीजिए, बैक नेक की चौड़ाई 3.5 इंच, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इसकी डीप कितनी लेनी है, तो मैं यहाँ पे डीप ले रही हूँ, ध्यान दीजिएगा 10 इंच, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट दिया, 2 पॉइंट आ गया हमारे पास, चौड़ाई एंड इसकी लंबाई की कितनी डीप है। अब एक बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए, मेरे साथ साथ चलिए ताकि कटिंग आपको बहुत आसान हो। जो मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ वो बहुत इजी है और एक पैटर्न से आप कई पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बॉक्स रेडी कर लिया। आज भी मैं आपको एस कप का बहुत स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगी, आपको डिज़ाइंस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हमारा बैक नेक के लिए एक बॉक्स रेडी है। यहाँ पे मार्किंग डाल लीजिए चौड़ाई की और लेंथ की। तो चौड़ाई है 3.5 और जो गहराई है वो 10 इंच है। अब एक और बॉक्स बनाएंगे जो कि 3 इंच होगा, राइट। यहाँ पे भी एक मार्किंग दीजिए। ये देखिए एक बॉक्स और मैंने बनाया। अब देखिए मुझे जब यहाँ पे राउंड डालना है तो यहाँ पे मुझे कितना स्केलिंग करनी है ये भी ज़रूरी है, और एस कप का भी इस्तेमाल मैं करूँगी ताकि परफेक्ट कटिंग हो और बहुत ब्यूटीफुल नज़र आएगा। आप देखिएगा कि कैसे हम टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न मेकिंग का सेकेंड सिद्धांत फॉलो कर रहे हैं, टूल्स का इस्तेमाल करना। हर एक पैटर्न में टूल्स का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए बैक की जब कटिंग करते हैं ब्लाउज में, इस समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो आर्म होल की स्ट्रेट लाइन है उससे थोड़ा सा अंदर जाके मैक्सिमम 1/4 इतना लेके जब आप कटिंग करते हैं तो आपको वो झोल नहीं पड़ता है, जो हमेशा ब्लाउज में झोल आ जाता है। कटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान देंगे तो कभी भी आपकी ब्लाउज फिटिंग बरोबर नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। एंड कभी भी शोल्डर गिरेगा नहीं, डाउन होगा नहीं, बॉडी में परफेक्ट फिट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्किंग दे दी है। अब शोल्डर पर स्लोप देंगे 1/2 इंच का। अब 1/4 भी ले सकते हैं, 1/2 इंच भी ले सकते हैं। 1/2 इंच हम कब लेते हैं, जब स्मॉल से मीडियम बॉडी होती है, और 1/4 कब लेते हैं, जब हेवी बॉडी होती है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने शोल्डर से स्ट्रेट लाइन ले लिया, किस लिए लिया है, डार्ट के लिए। बैक डार्ट भी बहुत ज़रूरी है सही फिटिंग के लिए। अगेन डायरी पे लिख लीजिए, फ्रंट डार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैक डार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आए। अब यहाँ से आ जाइए सेंटर लाइन से 1/2 इंच राइट एंड 1/2 इंच लेफ्ट लेके यहाँ पे हम लेंथ लगा रहे हैं। बैक डार्ट का जो लेंथ लिया है 4.5 इंच, ये भी राइटिंग डाउन ज़रूर करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट पैटर्न में ड्राफ्टिंग एंड मार्किंग हो गई है, जिसमें हमने फुल लेंथ, शोल्डर, आर्म होल, बैक डिज़ाइंस की मार्किंग, डार्ट, ये सारे पॉइंट हमने मार्किंग कर लिया है। देख लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्किंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम जब बैक नेक पे राउंड देते हैं वहाँ पे भी हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आता है हमारे पैटर्न मेकिंग का सेकेंड सिद्धांत फॉलो करने की बारी। तो राउंड में भी हमने एक तरफ लिया है, अपर में 1 इंच का डिफरेंसेस, सेकेंड में हमने 2 इंच। अब यहाँ पे एस कप को जब रखेंगे तो इसका टेल आना चाहिए ऊपर की तरफ। ये देखिए ध्यान दीजिएगा,
टेल हमने यहाँ पे रखा है ऊपर की तरफ। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ताकि शेप परफेक्ट हो और ब्यूटीफुली फिटिंग हो आपके ब्लाउज़ की। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, बार बार इसे देखिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। नीचे आइए, नीचे में भी जब हम शेप देंगे तो यहाँ पे इस कप का जो टेल है वो अप साइड में है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सो इस तरह से हमने एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक की डिज़ाइंस का मार्किंग कंप्लीट किया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी इस कप हमने बहुत खूबसूरती से सेट किया है। अब यहाँ पे हमारे पूरे पैटर्न्स में मार्किंग हो गई है, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से हमने सारे मेज़रमेंट को स्टेप बाय स्टेप विथ स्केलिंग हमने हर जगह स्केल का इस्तेमाल कर शेप दिया है, राइट। अब यहाँ पे जो हमने डाउन पे राउंड लिया है वो भी हमने थोड़ा सा ब्रॉड करके लिया है। आप इसे 1 इंच भी ले सकते हैं एंड 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब दूसरा स्टेप जो है कि जो एक्स्ट्रा पेपर है उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमने साइड से एक्स्ट्रा पेपर रिमूव किया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिगनर हैं तो ये स्टेप ज़रूर फॉलो कीजिए। अब हम यहाँ पे ट्रिम कर रहे हैं आर्म होल को, बहुत आराम से कीजिएगा और आपकी जो सीज़र है वो बहुत शार्प होनी चाहिए, राइट। देखिए, हमने यहाँ बहुत आराम से अपने आर्म होल को निकाला और साथ में जो एक्स्ट्रा पेपर है जो हम शेप के लिए लिए थे उसे भी बहुत आराम से ट्रिम करेंगे ताकि आर्म होल शेप में आए। अब ध्यान दीजिएगा, सब लोग आईलेट फ्रंट पे लेते हैं, मैं यहाँ पे फिटिंग के लिए आईलेट थोड़ा बैक में भी ले रही हूँ। कब हमें इसका पता चलेगा? जब हम इसकी फिटिंग चेक करेंगे स्टिचिंग के बाद। अब हमने यहाँ पे बैक नेक के ऊपर के एक्स्ट्रा पेपर को ट्रिम किया। अब यहाँ पे डाउन पे भी फैब्रिक ट्रिम किया, बहुत ध्यान से ट्रिम कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने बैक का जो डिज़ाइन वाला पार्ट है एक्स्ट्रा पेपर, यहाँ पे भी हम कट करेंगे। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने बैक आर्म पर भी थोड़ा सा आईलेट लिया था, कटिंग करके निकाला था। वो इसलिए कि अगर क्लाइंट हमसे डिमांड करता है कि हमें स्लीवलेस चाहिए तब हम स्लीवलेस के समय आईलेट निकालेंगे, ठीक है, ये ज़रूरी है। जब हम बाही लेंगे तब आईलेट नहीं निकालेंगे बैक में, और जब हम स्लीवलेस लेंगे तब आईलेट निकालेंगे। अब यहाँ पे डार्ट को भी हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, फैब्रिक में आपको ये कट नहीं लगाना है, फैब्रिक में यहाँ पे स्टिचिंग होता है। पेपर पैटर्न फैब्रिक पे कैसे सेट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने डार्ट को भी रिमूव किया बहुत आराम से, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा ये पेपर पैटर्न बैक डिज़ाइंस का ऑलमोस्ट डन है। ध्यान से रिमूव कीजिएगा ताकि पैटर्न आपका बिगड़े नहीं, राइट। सीज़र इसलिए हम बहुत शार्प लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, पेपर पैटर्न हमारा डन है। अब मैं इसका लुक दिखाऊंगी कि किस तरह से पेपर पैटर्न रेडी दिखता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल स्टूडेंट्स, आपने आज का क्लास बहुत अच्छे से अटेंड किया, आपने पेपर पैटर्न बनाना सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि पेपर पैटर्न को फैब्रिक पे ट्रांसफ़र कैसे करते हैं और फिर उसके बाद शुरू होगी हमारी स्टिचिंग की प्रक्रिया। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेथड और स्टडी नोट भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्टडी नोट्स के लिए आप हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं यूट्यूब पर, और एकेडमिक के लिए आप ऐप विजिट ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारा पेपर पैटर्न रेडी है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। होली स्पेशल में बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप व्हाट्सअप कर इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लास है सीखने के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए व्हाट्सएप एंड ऐप विजिट। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे पेपर से फैब्रिक पर पैटर्न को ट्रांसफ़र करते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ AAD। आपने बहुत अच्छा सीखा, इसी तरह से सीखते रहिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि नेक्स्ट क्लास में आप कौन सा डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। कुछ डिज़ाइंस के रेफरेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड है एडवांस लेवल की कटिंग विथ पैटर्न प्रोसेस और कॉर्सेट स्टाइल, ये सारे डिज़ाइंस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, सीखने के लिए तैयार रहिए। हैप्पी लर्निंग विथ AAD। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।